नमस्कार, एपी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज की भर्ती एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ESIC, यह भर्ती उन लोगों के लिए है जिन्होंने पैरामेडिकल क्षेत्र में कोई कोर्स किया है। तो चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन की शुरुआत कब से हो रही है। 1 अक्टूबर 2023 से यह फॉर्म भरा जाएगा और इसकी लास्ट डेट है 30 अक्टूबर 2023। तो विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर। यदि हम फीस की बात करें तो 500 रुपये, जनरल OBC EWS SC ST की बात करें 250 रुपये, फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 250 रुपये। ठीक है, चलिए। और इसमें जो सबसे मेन बात है, मिनिमम एज क्या है 18 ईयर है और मैक्सिमम एज क्या है 25 से लेकर 37 वर्ष है। ठीक है, पोस्ट वाइज अलग अलग इसमें एज की क्राइटेरिया है। कितनी भर्ती निकली है टोटल? 1035। ठीक है, 1035 भर्ती इसमें टोटल निकली है। और इसमें जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन क्या है 10+2 इंटरमीडिएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट डिग्री। ठीक है, ये इसकी क्या है क्वालिफिकेशन है। और यदि हम बात करें इसकी पोस्ट वाइज, ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये जो 1035 भर्ती है यह सभी स्टेट के लिए है, न कि यह केवल किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए। जैसे हम बात करें उत्तर प्रदेश में कितनी भर्तियां हैं? 44 पोस्ट है। आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पर विभिन्न विभाग में डेंटल मैकेनिक, EGC टेक्नीशियन, जूनियर रेडियोग्राफर, जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट, OT असिस्टेंट, रेडियोग्राफर, सोशल गाइड, सोशल वर्कर, इन सभी में यह क्या है भर्तियां हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जैसे बिहार स्टेट में देखा जाए तो बिहार स्टेट में कितनी भर्तियां हैं? 64 वैकेंसी हैं। ठीक है, परंतु यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी से मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ एक वैकेंसी से मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे आइडियोमीटर टेक्नीशियन, डेंटल मैकेनिक, ECG टेक्नीशियन, जूनियर रेडियोग्राफर, जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट, OT असिस्टेंट, रेडियोग्राफर। इसी प्रकार बात करें, सबसे ज़्यादा भर्ती दिल्ली NCR में है 275 पोस्ट। ठीक है, यहाँ पर भी काफ़ी सारी अच्छी अच्छी पोस्टें हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आइडियोमीटर टेक्नीशियन, डेंटल मैकेनिक, ECG टेक्नीशियन, जूनियर रेडियोग्राफर, जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, OT असिस्टेंट्स। ठीक है, फार्मासिस्ट में सबसे ज़्यादा भर्ती है 91, फार्मासिस्ट आयुर्वेदा 11 भर्ती है। यह जितनी भर्तियां हैं यहाँ पर इस फील्ड में आपका कोई ना कोई डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप वह फॉर्म इसमें भर पाएंगे। बात करते हैं मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश थोड़ी कम भर्ती हैं, परंतु मध्य प्रदेश वाले किसी अदर स्टेट से भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, या कोई भी अन्य स्टेट का व्यक्ति किसी अन्य स्टेट से फॉर्म भर सकता है जहां पर उसको लगे कि उसके फील्ड में पोस्ट ज़्यादा है। डेंटल मैकेनिक यहाँ पर 1 है, जूनियर रेडियोग्राफर 7 है, जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट 2 है, OT असिस्टेंट 1 है, फार्मासिस्ट 1 है, रेडियोग्राफर 1 है। ठीक है, राजस्थान में आप देखेंगे तो यहाँ पर 125 पोस्ट है, यह भी काफ़ी अच्छी पोस्ट है यहाँ पर राजस्थान में। ठीक है, सबसे ज़्यादा पोस्ट यहाँ पर जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की है, 44 वैकेंसी। ठीक है, चलिए, तो ये तो थी यहाँ पर। अब हम देख लेते हैं स्टेट वाइज कितनी वैकेंसी है टोटल यहाँ पर। तो आप देखेंगे स्टेट वाइज यहाँ पर वैकेंसी कितनी है। तमिलनाडु में 56, चंडीगढ़ 3, छत्तीसगढ़ में 23, पंजाब में 29, गुजरात में 72, हिमाचल प्रदेश में 6, जम्मू एंड कश्मीर में 9, झारखंड में 17, कर्नाटका में 57, केरला में 12, महाराष्ट्र में 71, नॉर्थ ईस्ट रीजन में 10 है, ओडिशा में 28 है, तेलंगाना में 70 है, उत्तराखंड में 9 है, वेस्ट बंगाल में 42 है। तो ये तो थी भर्तियाँ। ठीक है, यदि आप इसका फुल नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो आप sarkariresult.com में इंटर करिएगा, वहाँ पर सबसे लेटेस्ट जॉब में जाइएगा। लेटेस्ट जॉब में जाने के बाद आपको वहाँ पर सबसे नीचे मिलेगा डाउनलोड ESIC पैरामेडिकल नोटिफिकेशन स्टेट वाइज 2023। तो यहाँ पर आप जिस भी स्टेट के हैं उस स्टेट में आप क्लिक करेंगे। जैसे यदि हम MP स्टेट के हैं तो MP स्टेट में क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस प्रकार सा कुछ पेज ओपन होगा। इसमें आपको यहाँ पे पोस्ट वाइज वैकेंसी दिखाई दी जाएगी कि जनरल में कितनी है, SC ST OBC में कितनी है। ठीक है, इसी प्रकार इसमें सभी जो क्राइटेरिया है, सभी क्राइटेरिया इस नोटिफिकेशन में दिया होगा। जैसे क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन जूनियर रेडियोग्राफर में क्या क्या मांगेगा, तो आपका 12th पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से, एंड डिप्लोमा किस में होना चाहिए, रेडियोग्राफी में डिप्लोमा होना चाहिए। इस प्रकार की हम बात करें OT असिस्टेंट के, तो OT असिस्टेंट में क्या होना चाहिए, 10+2 होना चाहिए। ठीक है, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन OT होना चाहिए। इस प्रकार बात करें फार्मासिस्ट में क्या होना चाहिए, 12th क्लास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से, और डिप्लोमा इन होम्योपैथिक फार्मेसी एटलीस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन। ठीक है, ये होना चाहिए। यदि हम बात करें रेडियोग्राफर की, तो रेडियोग्राफर में क्या होना चाहिए, 12th क्लास तो होना ही चाहिए साइंस स्ट्रीम से। इसके बाद डिप्लोमा होना चाहिए किसमें, रेडियोग्राफी में होना चाहिए, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट में बात करें, जो कि सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी में सभी स्टेट में दी गई है। ठीक है, जिसमें 12th पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से, और डिप्लोमा किसमें होना चाहिए,
मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट अर्थात क्या कहा जा सकता है, BMLT या DMLT, ठीक है, विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस भी मांगा गया है इसमें। तो बैचलर डिग्री और साथ में जो आवश्यक है बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस अर्थात BMLT की बात हो रही है यहाँ पर। इस प्रकार डेंटल मैकेनिक में जहाँ जहाँ पूछा जाएगा तो वहाँ पर क्या क्या इसमें योग्यता है, 10+2 होना चाहिए, ये तो कंपलसरी है, डिप्लोमा होना चाहिए डेंटल मैकेनिक्स में, और डेंटल काउंसिल में रजिस्टर भी होना चाहिए, और 2 ईयर का क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस प्रकार यदि हम एज की बात करें तो एज तो पर्याप्त है इसमें, ठीक है। इसमें 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है SC/ST को, OBC को 3 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है। इसी प्रकार विभिन्न कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक। इसमें यदि हम बात करें तो नेशनलिज्म क्या होना चाहिए, तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, नेपाल के सब्जेक्ट, नेपाल के भी वो लोग भर सकते हैं फॉर्म, भूटान के भी, ठीक है। तो ये हमारे काम की चीज़ यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। अप्लाई कैसे करेंगे, तो अप्लाई ध्यान रखिएगा आप, इसमें आपको क्या क्या तैयार करना पड़ेगा बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो सिंपल ध्यान रखिएगा, फोटोग्राफ आपको होना चाहिए 4.5 × 3.5 सेंटीमीटर का, सिग्नेचर होना चाहिए, इसके बाद लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होना चाहिए, हैंड रिटन डिक्लेरेशन होना चाहिए ऑन अ वाइट पेपर विथ ब्लैंक इंक, ठीक है, जो टेक्स्ट नीचे दिया रहेगा। उसके बाद इंश्योरिंग, ये सभी सेम डॉक्यूमेंट क्या होगा आपका स्कैन होगा, तो ये सभी चीज़ यहाँ पर क्या करने का आप ध्यान रखिएगा, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही चीज़ है, ठीक है। और सिग्नेचर ध्यान रखिएगा कैपिटल लेटर में कोई भी नहीं करना चाहिए। तो ये था हमारा प्रमुख आज का, ठीक है, आज की प्रमुख जानकारी थी। तो हमारे वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि उन्हें भी इस वैकेंसी की जानकारी मिल सके, और वैकेंसी कितनी भी हो, हमें तो सिर्फ एक वैकेंसी से मतलब है, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए ताकि आप उस एक वैकेंसी को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।